जय हिंद। आज हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा पुलिस मेल कांस्टेबल के एग्जाम के बारे में। आप सभी जानते हैं कि मेल कांस्टेबल की एग्जाम डेट आउट हो चुकी है। 28, 29 और 31 अक्टूबर इन 3 दिन को आपका एग्जाम जो है कंडक्ट किया जाने वाला है। तो यहाँ पर अब आपके एग्जाम की जो कट ऑफ रहने वाली है मेल कांस्टेबल की, वो कितने क्या कुछ रह सकती है वो हम डिस्कस करेंगे। और जो भी पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो बिल्कुल ऑफिशियल आपके रहने वाले हैं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि आपकी जो फीमेल कांस्टेबल की जो कट ऑफ रही है वो हमने पहले डिस्कस की थी, और आपकी उस कट ऑफ के आसपास है, क्योंकि आपको पता है कि शिफ्ट वाइज कट ऑफ आपकी बनी है उसमें थोड़ा सा डिफरेंस आपको देखने को मिला है। बाकी जो कट ऑफ आपको हमने फीमेल कांस्टेबल की बताई थी वहीं सेम कट ऑफ देखने को मिली है। आप लोग हमारे चैनल पर जाकर वीडियो चेक भी कर सकते हैं। तो आज उन्हीं सब ऑफिशियल पॉइंट्स के आधार पर हम डिसाइड करेंगे आपकी जो मेल कांस्टेबल कट ऑफ रह सकती है वो क्या रह सकती है। तो चलिएगा वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिएगा, जो भी पॉइंट हम डिस्कस करेंगे वो बिल्कुल आपको जो ऑफिशियल डाटा है उसके अकॉर्डिंग हम डिस्कस करेंगे। और आप सभी जानते हैं कि जो फीमेल कांस्टेबल का एग्जाम है उसका रिजल्ट आ चुका है, और कल यानी कि 11 अक्टूबर से इसके जो फिजिकल हैं वो भी स्टार्ट आपकी हो जाने वाली हैं। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि मेल और फीमेल का जो कंपेरिजन है आपका एग्जाम का कट ऑफ का, वो कितना क्या कुछ रह सकता है। तो सबसे पहले बात करें अगर वैकेंसी के बारे में, तो मेल कांस्टेबल की आपकी टोटल 5500 वैकेंसी, 5500 वैकेंसी इस बार रहने वाली हैं। वहीं अगर बात करें फीमेल की, तो फीमेल कांस्टेबल की आपकी मात्र 1100 वैकेंसी यहाँ पर रहने वाली है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो आपकी वैकेंसी है वो 5 गुना ज़्यादा रहने वाली हैं आपकी मेल कांस्टेबल की। वहीं अगर बात करें अब आपका जो एग्जाम होगा मेल कांस्टेबल का, पहले आपका एग्जाम कितने शिफ्टों में था? पहले आपका एग्जाम मात्र 4 शिफ्टों में था, लेकिन अब आपका वही एग्जाम टोटल 6 शिफ्ट में होने वाला है। 3 दिन और एक दिन में आपकी 2 शिफ्ट बनेंगी। तो आप लोग देख सकते हैं कि अगर एक दिन में 2 शिफ्ट बनेंगे तो 28, 29 और 31 को इन 3 में टोटल कितनी शिफ्ट आपकी बनेंगी? 6 शिफ्ट आपकी बनने वाली हैं, जो कि सबसे बड़ा आपका रोल प्ले करेगा कट ऑफ को बनाने में। कौन है? आपका शिफ्ट। उसके बाद अगर हम बात करें फीमेल के बारे में, तो फीमेल की आपकी मात्र 3 जो है शिफ्ट बनी थी, 18 की शाम को, 19 की सुबह और शाम को, या कोई 3 शिफ्ट देखने को मिली थी फीमेल कांस्टेबल के एग्जाम की। अब अगर हम बात करें टोटल फॉर्म कितने अप्लाई हुए हैं, तो मेल कांस्टेबल के आपके 8,039 सॉरी 8,39,000 कितने फॉर्म है? 8,39,000 जो फॉर्म है मेल कांस्टेबल के अप्लाई हुए हैं। और वहीं अगर बात करें फीमेल कांस्टेबल के, तो आपके 2,57,180 फॉर्म अप्लाई हुए थे। कितने? 2,57,180। तो फॉर्म में भी आपका देखिएगा अच्छा खासा डिफरेंस है, और आपकी वैकेंसी में भी। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ नोट कीजिएगा कि जितने फॉर्म अप्लाई होते हैं वो सभी आपके एग्जाम देने नहीं जाते हैं। इन फॉर्म में से कुछ फॉर्म आपके गलती भी अप्लाई हुए होंगे, कुछ आपके बार बार अप्लाई हुए होंगे, और आपके जो ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने फॉर्म अप्लाई किया होगा लेकिन वो एग्जाम देने नहीं जाएंगे। तो अगर हम बात करें अभी आपको जो फीमेल कांस्टेबल का एग्जाम हुआ है उसमें कितनी अटेंडेंस रही थी, तो बिल्कुल ऑफिशियल डाटा आपको हम बता रहे हैं, इसमें 45% आपकी अटेंडेंस रही थी। यानी कि 2,57,180 में से मात्र 1,16,000 ऐसे कैंडिडेट हैं जो एग्जाम में अपीयर हुई थी। वहीं अगर हम बात करें मेल कांस्टेबल के एग्जाम के बारे में, तो देखिएगा यहाँ पर 100% तो जो अटेंडेंस होती है किसी भी एग्जाम में पॉसिबिलिटी नहीं होती उसके रहने की। तो हम अप्रोक्सीमेटली लगभग हम मानकर चल लेते हैं कि मेल कांस्टेबल के एग्जाम में आपकी जो अटेंडेंस रहेगी वो आपकी 75%, 75% रहने वाली है। ये आपकी एक लगभग है, क्योंकि जो आपकी अटेंडेंस रहने वाली है वो इसी के आसपास आपके रहने वाली है। तो अब यहां से देखिएगा जो मेन पॉइंट है, आपकी फीमेल की वैकेंसी कितनी है? टोटल 1100 वैकेंसी है। एग्जाम कितनों ने दिया है? 1,16,000 ने। तो यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेटली लगभग हम मानकर चल लेते हैं कि आपकी 100 वैकेंसी पर कितनों की फाइट रही है? 100 वैकेंसी पर आपकी 1 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जिनकी फाइट यहाँ पर हमें देखने को मिली है। तो अगर हम इस डाटा को कंपेयर करते हैं मेल कांस्टेबल से, तो यहाँ पर फॉर्म देखिए, फॉर्म कितने हैं आपके? 2,57,000। यहाँ पर फॉर्म कितने हैं? 8,39,000। तो इसमें से जो रिजेक्टेड फॉर्म है और जो आपकी एब्सेंट कैंडिडेट की लिस्ट है, अगर हम उनको हटा देते हैं तो यहाँ पर वैकेंसी कितनी बची है? 5500 वैकेंसी। अटेंडेंस कितनी है? 75%। और रिजेक्टेड फॉर्म को हटा देते हैं तो यहाँ पर ये मान के 5 से 6 लाख ऐसे मेल कैंडिडेट है जो एग्जाम देने वाले हैं। तो यहाँ से कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी 100 के ऊपर आपके 1 लाख ऐसे कैंडिडेट हैं जो फाइट करने वाले हैं। तो वैकेंसी कितनी है?
5500 वैकेंसी। तो 5500 वैकेंसी के ऊपर आपके 5 से 6 लाख के बीच में जो ऐसे कैंडिडेट हैं जो फाइट करने वाले हैं। तो डाटा आपको देखिएगा वैकेंसी का, आपके शिफ्ट का, आपके फॉर्म का और आपकी अटेंडेंस का। अगर हम इन सभी को कंपेयर करते हैं तो आप यहाँ पर देख चुके हैं कि यहाँ पर जो कंपटीशन आपका बिल्कुल सेम रहा है, किसका, मेल और फीमेल का। तो अब इस कंपटीशन के आधार पर, इन सभी पॉइंट्स के आधार पर अगर हम बात करें कट ऑफ के बारे में, तो यहाँ पर जो कट ऑफ आपकी रहने वाली है वो रहेगी आपकी नॉर्मलाइजेशन को अप्लाई करने के बाद, यानी कि मेल की प्लस में फीमेल की जो भी कट ऑफ आपकी बनेगी वो किसके आधार पर बनेगी, नॉर्मलाइजेशन स्कोर के आधार पर। तो चलिए इन सभी पॉइंट्स के आधार पर अब जो कट ऑफ आपकी रहेगी मेल कांस्टेबल की वो डिस्कस करते हैं। तो देखिएगा अभी आपका जो एग्जाम हुआ है फीमेल कांस्टेबल का, वो टोटल आपका कितने शिफ्टों में हुआ है, 3 शिफ्टों में, 18 की शाम को और 19 को सुबह और शाम में 2 शिफ्टों में। तो 18 की शाम को जिसके 63 क्वेश्चन सही थे, जनरल कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं, उसका लिस्ट में नाम आया है। और 19 की सुबह को 60 क्वेश्चन जर्नल के और 19 की शाम को 58 क्वेश्चन जर्नल के जिनके सही थे उनका यहाँ पर एग्जाम क्वालिफाई हुआ है। तो अगर हम बात करें जर्नल के जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी कट ऑफ क्या रह सकती है, तो आपका जो एग्जाम होगा टोटल 6 शिफ्ट में होने वाला है। और जो पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं उस कंपटीशन के आधार पर अगर आप अपना एग्जाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो आपके जो स्कोर रहेगा क्वेश्चन को ठीक रहने का, हम मार्क्स की बात नहीं कर रहे, हम बात करें क्वेश्चन के ठीक होने की, तो आपको 58 से 63 के बीच में जो क्वेश्चन है सही करने होंगे जर्नल वालों को। अगर उसके बाद हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो ईडब्ल्यूएस के जो फीमेल कैंडिडेट हैं 18 के शाम को 70 क्वेश्चन, 19 की सुबह को 63 क्वेश्चन और 19 की शाम को जिनके 61 क्वेश्चन सही थे उनका एग्जाम क्वालिफाई हुआ है। तो अगर बात करें ईडब्ल्यूएस के जो मेल कैंडिडेट है उनके बारे में, तो आपकी जो कट ऑफ है ना वो जनरल से हाई जाने के चांस रहते हैं, क्योंकि अभी आपके 2 एग्जाम रिजल्ट आया है, फीमेल कांस्टेबल और फीमेल एसआई का, और दोनों में ही आपकी जो कट ऑफ रही है ईडब्ल्यूएस की वो जनरल से ऊंची गई है। तो यहाँ पर भी चांस आपके हैं, मोस्टली 99% चांस हैं ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ के ऊपर जाने के जर्नल से। तो ईडब्ल्यूएस के लिए 65 से 68 के बीच में क्वेश्चन सही होने चाहिए। उसके बाद अगर हम बात करें एससी कैटेगरी के लिए, तो 18 की शाम को 57, 19 की सुबह को 52 और 19 की शाम को 55 क्वेश्चन जो फीमेल कांस्टेबल है जिनके सही थे उनका यहाँ पर एग्जाम क्वालिफाई हुआ है। तो अगर बात करें एससी कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए कितना कंपटीशन रहेगा, तो अगर आपको अपना एग्जाम क्वालिफाई करना है तो ये माने कि 52 से 55 के बीच में आपको जो क्वेश्चन है वो सही करने होंगे। और उसके बाद अगर बात करें बीसीए के लिए, तो 18 की शाम को 64, 19 की सुबह को 54 और 19 की शाम को 60 क्वेश्चन। तो बीसीए के लिए जो मेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर 55 से 60 के बीच में क्वेश्चन सही करने होंगे। बीसीबी के लिए 18 की शाम को 64, 19 की सुबह और शाम को 60 और 60 दोनों सेम क्वेश्चन जिनके सही थे फीमेल कांस्टेबल के लिए उनका यहाँ पर एग्जाम क्वालिफाई हुआ था। तो अगर बात करें मेल कांस्टेबल के लिए बीसीबी कैटेगरी को, तो 55 से 58 के जो बीच में क्वेश्चन आपको सही करने होंगे, तब आपको जो एग्जाम ये माने कि क्वालिफाई होने के चांस से बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने जो कट ऑफ डिसाइड की है वो किसके आधार पर की है, फीमेल कांस्टेबल के रिजल्ट के आधार पर। और जो पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं वैकेंसी, आपके शिफ्ट, टोटल फॉर्म, अटेंडेंस, कंपटीशन और आपका जो नॉर्मलाइजेशन है उसके आधार पर। यहाँ पे एक बात आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है वो आपका नॉर्मलाइजेशन। और यहाँ पर आपका जो एग्जाम होगा मेल कांस्टेबल का टोटल 6 शिफ्ट में होने वाला है। तो अब आपकी किस्मत आपको लेकर जाएगी कि आपका एग्जाम कौन सी शिफ्ट में होगा। अब किस्मत के कहने का मतलब क्या है, क्योंकि यहाँ पर जो आपका नॉर्मलाइजेशन होता है ना उसका मतलब ये होता है कि आपका अगर हार्ड शिफ्ट में एग्जाम आ जाता है तो वहाँ पर आपके नंबर बढ़ने के चांस होते हैं, और अगर आपका एग्जाम एजी शिफ्ट में आ जाता है तो ये माने कि आपके नंबर घटने के चांस होते हैं। ये बात आप देख चुके हैं फीमेल कांस्टेबल के रिजल्ट के टाइम। तो देखिएगा इन सभी पॉइंट्स के आधार पर हमने जो कट ऑफ आपको बता दी है, और अब आपकी किस्मत आपको लेकर जाएगी कि आपके नंबर बढ़ने हैं फिर घटने हैं नॉर्मलाइजेशन में आपके एग्जाम की शिफ्ट के अकॉर्डिंग। तो उम्मीद करते जानकारी जरूर से जरूर अच्छी लगी होगी। जुड़े रहिएगा। जय हिंद।